बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव, जिसे हम यखनी वाला पुलाव भी कहते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए मज़ेदार सा यखनी वाला पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मटन को प्रेशर कुकर के अंदर उबालेंगे, जिसके लिए 2 बड़ी इलायची, 3 या 4 दालचीनी स्टिक, 40 दाने हमने साबुत काली मिर्च के लिए हैं और 2 टीस्पून नमक लिया है और 1 kg हमने मटन ली है। इसके बाद हम मटन और जो खड़े मसाले हैं उनको प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम 4 गिलास पानी प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे और प्रेशर कुकर को कवर करके 20 मिनट के लिए प्रेशर पर लगा देंगे, ताकि जो हमारा मीट है वो अच्छी तरह से गल जाए। ऊपर से कवर कर देंगे, ध्यान से कवर करना है। इसके ऊपर हम सीटी लगा देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसके बाद हम हाफ कप ऑयल का देगचे के अंदर डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर प्याज को शामिल करेंगे। 2 हमने मीडियम साइज प्याज लिए थे। प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि जो है ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर टमाटर को शामिल करेंगे। दो अदद हमने टमाटर लिए थे। टमाटर को तकरीबन 2 या 3 मिनट तक हम पकाएंगे। इसके बाद हम अदरक को शामिल करेंगे, जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी। इसके बाद हम 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच पुलाव मसाला, 2 दालचीनी स्टिक और नमक हमने 1 चम्मच लिया है, क्योंकि 2 चम्मच हमने गोश्त को उबालने के टाइम पे लिया था। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्च को ऐड करेंगे। हरी मिर्च को ऐड करने के बाद अब हम मटन को ऐड करेंगे, जो हमने पहले से उबाल लिया था। मटन हमारा माशाल्लाह अच्छी तरह से गला हुआ है, तो अब हम तकरीबन 7 या 8 मिनट के लिए मटन को अच्छी तरह से मसाले के अंदर भूनेंगे। माशाल्लाह अभी से ही बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है। मटन को भूनने के बाद जो हमारे पास यखनी पड़ी हुई है वो शामिल करेंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए हैं, जिसके लिए हम 3 गिलास यखनी को शामिल करेंगे। यखनी को शामिल करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे और उबाल आने तक वेट करेंगे। इस दौरान जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे उनको अच्छी तरह से धो लेंगे।
पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसके अंदर चावल को शामिल करेंगे। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। इसके बाद हम तकरीबन 2 चुटकी ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। पानी को अच्छी तरह से ड्राई करके दम पे लगा देंगे। पानी तकरीबन ड्राई होना शुरू हो गया है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है, तो अब हम चूल्हे की जो फ्लेम है उसको ज़ीरो कर देंगे और 12 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। देगचे को अच्छी तरह से कवर करना है ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 12 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम कवर को ऊपर से उठा लेंगे। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और हमारे जो चावल हैं वो कितने खिले खिले बने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, एक एक दाना अलग है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखें, हमारा मटन पुलाव तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का लग रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। रेसिपी भी बहुत आसान है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।